17 जनवरी को कराची के ऐसे प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जहां पर कराची के जो अवाम है वो ना सिर्फ शादी ब्याह, ईद और इसके अलावा घरेलू तकरीबात के लिए भी रुक करते थे। अब उस प्लाजा की क्या हालत है, मैं दरख्वास्त करूंगी जहांजेब से कि वो बताए। ये वो प्लाजा है जो जल के खाकस्तर हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 28 लाशें आज तक मिली हैं, और जिस कंडीशन में वो लाशें मिली हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर अगर बात करें 1200 दुकानें हैं जिसमें से अभी तक सिर्फ 28 लाशें मिली हैं। 7 ऐसी लाशें हैं जो कि वुर्सा के हवाले कर दी गई है। 21 लाशें वो हैं जो कि डीएनए सैंपल की मुंतज़िर है कि वो सैंपल की रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद वो जो लाशें हैं वो वुर्सा के हवाले की जाए। अच्छा जी, ये इमारत जो है मखदूश करार दे दी है। इसके बराबर में मस्जिद थी जहाँ पर एक मुअज़्ज़ा देखने में आया, जहाँ पर सारी चीज़ें जल कर खाकस्तर हो गई सिवाय कुरान पाक के, कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल बाहिफाजत उसको रखा कि उसमें इतनी सी भी जो है आँच नहीं आई। अच्छा जी, इस अफसोसनाक वाक़ये में अगर हम बात करें तो 28 लाशें जो हैं वो निकाल ली गई हैं। आज हड्डियाँ मिली हैं। हड्डियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर किसी 10 से 15 साल के बच्चे की वो हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। लाशें जल के मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई हैं। जब मेरी डॉक्टर से बात हुई थी डीएनए सैंपल के हवाले से, उनका ये कहना था कि डीएनए सैंपल जो है बालों से भी लिया जाता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन, बाल, खून, नाखून, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें जो है मुकम्मल तौर पर अगर जो है लाश जल चुकी हो, तो उसमें जो डीएनए का जो तरीक़ाकार है वो हड्डी और हड्डी के गूदे से जो है डीएनए सैंपल लिया जाता है। फिर जो वुर्सा उन सैंपल्स का उन लाशों का बता रहे होते हैं कि हमारे प्यारे इसमें यहाँ लापता हैं, तो उनके जो डीएनए सैंपल्स के जो टेस्ट हैं वो उन लाशों के साथ मैच किए जाते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें अभी तक 28 लाशें जो हैं वो यहाँ से बरामद की गई, और अगर लापता की मैं बात करूँ, वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि 80 से ज़ायद अफराद जो अभी ऑन रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड 80 से ज़ायद अफराद वो हैं जो कि जो है अभी तक लापता है। अगर मैं बात करूं इसके दुकानों की तो 1200 दुकानें यहाँ पर थीं। 1050 या 1028 दुकानों का जो यहाँ पर जो है वो इजाज़त थी, लेकिन 1200 दुकानें बनी। 1200 दुकानें कैसी बनी? क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था? क्या कोई ऑडिट फर्म ऐसे नहीं थी जो कि आके इनको चेक करती? इस तरह के सानेहात का ही हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा सानेहा रोनुमा होता अब हमारे इदारे जागे।